गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको यूपी पीसीएस मेंस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 2 का एनालिसिस करूंगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल का एनालिसिस किया था, तो इसका भी पैटर्न फ्रेंड्स वही है जो पेपर 1 का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 8 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। और ये जो 8 क्वेश्चन है ये 2 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में होता है 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में होता है 4 क्वेश्चन। और इन 4 में से कम 2 को चुन करके आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे कि इसमें से 2 क्वेश्चन चुना आपने, तो इसमें से 3 क्वेश्चन चुनने होंगे आपको, या फिर इसमें से 3 क्वेश्चन चुना तो इसमें से 2 क्वेश्चन चुनने होंगे। अपने सहूलियत के हिसाब से जो आपको आ रहा है वो चुनना होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन होते हैं, ए, बी और सी करके, ठीक है। ए होता है 15 नंबर का, बी होता है 15 नंबर का और सी होता है 10 नंबर का। यानी टोटल आपके 40 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है और लिखना है आपको 5, तो 40 गुना 5 200 हो गया आपका। तो ये इसका पैटर्न है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 का देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 1 का पहला नंबर का सब क्वेश्चन ए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नदी तंत्र के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। बी, भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। सी, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं उसके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। सेकंड का ए, वन्य जीव से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? बी, भारत में जैव मंडल आगार के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? किस सीमा तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है? फ्रेंड्स, यहाँ पर जैव मंडल आगार से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिए थे, ये पूरे क्वेश्चन को 2 को, क्योंकि उनको जैव मंडल आगार के बारे में पता नहीं था, नया टर्म लगा उनको। लेकिन उन्होंने अगर अंग्रेजी पढ़ा होता बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इवन ये क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों क्वेश्चन आसान आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से बहुत से बच्चों ने इसको छोड़ दिया है। तो अंग्रेजी जरूर पढ़ लिया कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या नया लग रहा है तो। सी, बाढ़ के क्या कारण है? भारत का कौन कौन सा क्षेत्र बाढ़ से अधिकतर प्रभावित है? इसे किस तरह कम किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए, सन 1909 ईस्वी से भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का विवरण दीजिए। बी, गंगा मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास के प्रकार पर संक्षिप्त नोट लिखिए। सी, भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा नगर को परिभाषित करने के लिए अपनाए गए मापदंडों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर का ए, स्मार्ट गांव की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बी, दक्षिण एशियाई प्रदेश में सहयोग एवं शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और सी है, भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन ए का मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया। टोटल इसमें 4 दिए हैं, तो कम से कम 2 को चूज करके लिखना है। अगर आपको 3 आ रहा है तो 3 भी लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट में। तो सेक्शन बी 5 का ए, भारतीय कृषि के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बी, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश क्या है? भारत को कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश विभाजित कर किन्हीं 2 प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सी, विगत 50 वर्षों में भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 का है, भारत में कोयला के प्रादेशिक वितरण एवं उनके उपयोग प्रतिरूप पर प्रकाश डालिए। बी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? किसी क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाने में यह किस प्रकार किस सीमा तक सफल रहा है? सी, भारत में ऊर्जा संकट एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 7 का है, पूर्वी भारत में लौह और इस्पात उद्योग के वितरण प्रतिरूप को उनके स्थानीयकरण कारकों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। बी, भारत में रेल मार्ग की वृद्धि विकास एवं क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर प्रकाश डालिए। सी, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आते हैं लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन। इसका ए, महानगर की योजना की एक रूपरेखा तैयार कीजिए। बी, उत्तर भारत में जल परिवहन से जुड़ी संभावना एवं समस्या को चिन्हित कीजिए। सी, सतत विकास के लिए नियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 8 क्वेश्चन को मैंने करा दिया, उसका सारे सब सेक्शन करा दिया, सब सेक्शन करा दिया। अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आए कहाँ से। तो फ्रेंड्स, इसमें से लगभग 70% जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं। पेपर 1 मैंने डिस्कस किया था, उसमें से 95% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थे। अगर आप 20 अलग क्वेश्चन को बना लिए हैं तो 95% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और पेपर 2 में 70%। पेपर 2 में 100% लड़ने का कारण यह है फ्रेंड्स, नहीं लड़ने का कारण यह है कि
इसके कुछ क्वेश्चन जीएस टाइप के होते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट से जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इसमें से उतना नहीं रह पाता जितना पेपर में रहता है। फिर भी अगर आपने जीएस की तैयारी की है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन ए का जो पढ़ा हम लोग क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, तीसरा का भी तीनों प्रीवियस ईयर से है, चौथा का जो तीनों क्वेश्चन है ये आपको करंट के संदर्भ से पूछा गया है, तो इस जीएस टाइप से क्वेश्चन है। तो है सिलेबस में ये भी है, लेकिन आपको प्रीवियस से डायरेक्ट नहीं टकराएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी का ये 5वां नंबर तीनों प्रीवियस ईयर से है, और ये जो है 6 का भी तीनों प्रीवियस ईयर से है, और 7 का ए बी सी है, ए तो प्रीवियस ईयर से है, बी सी आपका ये जीएस टाइप से है। हालांकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, बट इसको मान सकते हैं जीएस टाइप से। और क्वेश्चन नंबर 8 पूरा पूरा जीएस टाइप से है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से लगभग 70 से 75 पॉइंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, और बाकी जो 25 पॉइंट आ रहे हैं वो जीएस से आपका कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने पहले ही पेपर बताया था कि क्वेश्चन बैंक है, अच्छे से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक का शॉर्ट पेपर ले लीजिए। हालांकि शॉर्ट पेपर में ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है, बट आपको काम चल जाएगा। और उसको सप्लीमेंट्री के लिए आप सविंदर सिंह या कूलर को लेके उसमें कंटेंट अपने हिसाब से डाल लीजिए, 50-60 क्वेश्चन गैस कर लीजिए, और उसमें जितना कंटेंट होगा डालने का प्रयास कीजिए, तो आपका ऑप्शन अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।